बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज इससे पहला जो हमारा पार्ट 2 था वीडियो का, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंडेड पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट, मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपके सारे पॉइंट्स की एग्जांपल जो है वो कवर हो जाएगी। यहाँ हमने एक सर्कल ले लिया है जिसका हाफ हिस्सा बाउंडेड है और हाफ इस पार्ट जो है उसका वो अनबाउंडेड है। ठीक है, आपने एक ग्राफ ले लिया, उस पर रियल लाइन ड्रा कर ली और एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर ली। आपका एक सर्कल है जिसका एक पार्ट बाउंडेड है। जो बाउंडेड पार्ट है वो मैंने डार्क कर दिया है, जो अनबाउंडेड है वो डैशेस में शो हो रहा है। उसके अलावा आपके सेंटर में यहाँ पर ज़ीरो पार्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके जो आपका बाउंडेड पार्ट है उस बाउंडेड के बिल्कुल कोने पे आपका 1 डिजिट पड़ा हुआ है। मतलब आप रियल लाइन पे जब भी शो करते हैं तो एक 0 1 2 होता है। तो आपका क्या है 0 1 और आपके थोड़े से पार्ट पे आपका थोड़ा आगे जाकर 2 पड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आपने इसका इंटीरियर पॉइंट बताना है, एक्सटीरियर पॉइंट बताना है और बाउंडेड पॉइंट बताना है और लिमिट पॉइंट बताना है। मैंने क्या किया है कि इंटीरियर पॉइंट को ए का नाम दे दिया, एक्सटीरियर को बी का नाम दे दिया, बाउंडेड को सी का दे दिया एंड लिमिट पॉइंट को डी का नाम दे दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इंटीरियर पॉइंट बताना है। अब देखें क्या मतलब है एरिया का बाउंडेड होने का, क्या मतलब है कि इधर के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है और जो एरिया अनबाउंडेड है मतलब कि उस साइड के पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड होंगे। मतलब आपने ये चारों चीज़ें इंटीरियर, एक्सटीरियर, बाउंडेड और लिमिट एस में से निकालनी है। जब भी आपको कोई भी पॉइंट निकालना हो, कुछ भी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहला काम उसका नेबरहुड बनाना होता है। नेबरहुड अगर जब आपने बना लिया तो आपके एक दफ़ा में सारे सब कुछ आ जाता है। अगर आपने एक दफ़ा नेबरहुड बना लिया तो एक दफ़ा में आपके सारे पॉइंट निकल आएंगे। अब आप क्या करते हैं कि आप एक पॉइंट ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ से पॉइंट ले लें एक, मैं आपको बताती हूँ। आप एक यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं, क्या आपने एक पॉइंट ले लिया तो मतलब अब आप इसका नेबरहुड बनाएंगे। इसके नेबरहुड में सारे पॉइंट्स इसके इंक्लूड होंगे, मतलब कि इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ये आपने इसका नेबरहुड बना लिया। अगर आपके एस के सेट में के अंदर आ रहा है, मतलब देखिए ये आपके सर्कल के अंदर ही पॉइंट आ रहा है ना, अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा। लेकिन अगर ये सर्कल के बाहर चला जाए, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेती हूँ और इसका मैंने अब नेबरहुड चेक करना है, तो इसका कुछ पार्ट जो अंदर आ रहा है ये तो आपको नेबरहुड देगा, लेकिन जो आपका पार्ट बाहर आ रहा है वो आपको इसका नेबरहुड तो नहीं देगा। तो मतलब जो आपका बाहर, ये आपका क्या हुआ, ये तो आपका जो है वो पॉइंट नहीं सही हुआ। इससे हम नेबरहुड नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम यही होता है नेबरहुड निकालना। अब इससे हम नेबरहुड अब नहीं निकाल सकते। अब मैं आपका यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके नेबरहुड चेक करने हैं तो ये सारा सर्कल के अंदर आ रहा है तो ये आपका पॉइंट ठीक है। मतलब आपने इंटीरियर पॉइंट में क्या बताना होता है, इंटीरियर पॉइंट में सेट के सारे अंदर के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पे आ जाएं, 2 डिजिट पे आ जाएं, इसका आपने नेबरहुड बताना है। इसके नेबरहुड पे क्या कहेंगे आप कि देखें कि इसके नेबरहुड में ये आपने इसका नेबरहुड बना लिया। इसके नेबरहुड में कुछ इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि आपके इस लाइन से बाहर आ रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप देखें कि इसके पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। इंटीरियर पॉइंट में तो सिर्फ अंदर के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, मतलब ये आपका लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा बना है या एक से ज़्यादा मैंने आपको अंदर ड्रा करके बताया, वो पॉइंट्स ऐसे बने हैं जिसका हम इंटीरियर पॉइंट निकाल सकते हैं और वो अंदर आ रहे हैं। तो आप इसका इंटीरियर पॉइंट किस तरह से लिखेंगे, आप इसका इंटीरियर पॉइंट लिखेंगे कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल है
जी आपका कोई सेट ले ले, मतलब कि मॉड ऑफ जी, आप जब भी इंटीरियर पॉइंट किसी एक का लिख रहे हो तो आप लिखते हैं कि मॉड ऑफ जी लेस देन है 1 के। सही। अब हमने एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है, लेकिन मैं आपको उससे पहले बताती चलती हूँ कि अगर आपने कोई एक पॉइंट 2 पॉइंट निकाल लें तो आपके पास तीसरा खुद ही आ जाता है। मतलब अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर निकाल लेते हैं तो बाउंडेड आपके पास खुद ही आ जाएगा, या आप इंटीरियर और बाउंडेड निकाल लेंगे तो आपके पास एक्सटीरियर खुद ही आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या निकाल, अब हम इसका बाउंडेड पॉइंट निकाल लेते हैं जिसका मैंने नाम दिया है सी। अब बाउंडेड पॉइंट में जिनके नेबरहुड में कुछ पॉइंट एस के होते हैं और कुछ पॉइंट एस के बाहर के होते हैं तो वो आपका बाउंडेड पॉइंट होता है। मतलब कि ना सारे एस के अंदर के होते हैं और ना सारे एस के बाहर के होते हैं तो वो आपका क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट होता है। उसके अलावा आप देखें, ना सारे एस के अंदर के और ना सारे एस के बाहर के होंगे तो वो आपका क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा। मैं आपको एक सर्कल ड्रा करके देती हूँ कि आपका ये एक है, इसके इर्द गिर्द मैंने ये ड्रा कर दिया और इसके कुछ पॉइंट्स इससे बाहर आ रहे हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट अंदर है सर्कल के, कुछ पॉइंट्स का नेबरहुड बाहर बन रहा है। तो आप कहेंगे कि ये वाला पॉइंट आपके बाउंडेड पॉइंट में इंक्लूड है। ठीक है। और जब भी कुछ चीज़ सर्कल के अंदर होती है और कुछ चीज़ सर्कल के बाहर होती है तो वो आपका बाउंड्री पॉइंट होता है। तो मैंने बाउंड्री पॉइंट लिख लिया कि आपका पहला बाउंड्री पॉइंट क्या बन गया कि मॉड ऑफ जी इक्वल टू 1 है। मतलब एक बाउंड्री पॉइंट बन गया, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। उसके बाद देखें, मतलब आप यहाँ पर जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट ले लें, आप इधर पॉइंट ले लें, इधर ले लें, सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट ले लें, मतलब जिसके अंदर आपकी अंदर की बाउंड्री भी आ रही होगी और बाहर की बाउंड्री भी आ रही होगी तो वो आपका बाउंड्री पॉइंट होगा। अब देखें 2 का डिजिट देख लें, इसके अंदर आपका 2 के ऊपर वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं और 2 के नीचे वाले पॉइंट्स भी आ रहे हैं, मतलब ये भी आपके बाउंड्री पॉइंट में इंक्लूड होगा। तो मैंने इसको क्या लिखा कि जी इक्वल है मॉड ऑफ जी इक्वल टू 1 यूनियन 2, मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, बाउंड्री पॉइंट हो गए। मैंने आपको आगे बताया जब आपके पास 2 चीज़ें आ जाए, इंटीरियर आ जाए या बाउंड्री आ जाए तो आप एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, या आप इंटीरियर और एक्सटीरियर ले लें पहले तो आपका बाउंड्री खुद ही आ जाएगा। तो अब हमने इसका एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है। एक्सटीरियर पॉइंट वाले पॉइंट्स, मतलब आपने सी में से ए सी को माइनस कर दें तो आ जाएगा बाउंड्री पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। मतलब आप सी में से ए यूनियन सी को बाहर निकाल देंगे तो आपका एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है आपका लिमिट पॉइंट, किस तरह से निकालते हैं। लिमिट पॉइंट में क्या डेफिनेशन क्या होती है कि नेबरहुड में उस पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा एस के और पॉइंट्स भी होने चाहिए। क्या लिमिट पॉइंट की यही डेफिनेशन होती है। तो अगर आप देखें कि 2, आप इसमें चले जाएँ, आप इधर चले जाएं कि ये आपका जो 2 पॉइंट है, ये देखिए ठीक, ये जो आपका 2 पॉइंट है, अगर आपने इसका नेबरहुड लें तो इसके पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा और पॉइंट्स हैं। देखें इस 2 में इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स के अलावा इसके तो अंदर के सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ इसके अलावा तो उसके पास और कोई पॉइंट नहीं है, तो ये इसलिए ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब आप देखें कि आप पूरे सर्कल में के अंदर के पॉइंट्स लें या सर्कल के लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। मतलब क्या मतलब है इस लाइन का कि अगर आप पूरे सर्कल के अंदर के पॉइंट्स ले रहे हैं, इसको अभी हम साफ कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक, अगर आप सर्कल के अंदर के पॉइंट्स ले लेते हैं या सर्कल के बाहर के पॉइंट्स ले लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके हर पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। मतलब आप एक सर्कल का अंदर का पॉइंट्स ले रहे हैं, थोड़ा सा बाहर चला गया है, मतलब आप ये पॉइंट ले रहे हैं, आप सर्कल के अंदर का पॉइंट ले रहे हैं तो इसके इर्द गिर्द इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया तो आपके पास
लिमिट पॉइंट में होता ही है कि इनफाइनाइट पॉइंट्स आने चाहिए, और दूसरी बात कि नेबरहुड के पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा इसके और भी पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब इस पॉइंट के अलावा भी इसके इर्द गिर्द पॉइंट हैं, तो ये इसका लिमिट पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं। जब आप इसकी बाउंड्री पे चले जाएँ तो भी आपके पास इसके अंदर की तरफ बहुत से पॉइंट्स हैं, तो आप इसका लिमिट पॉइंट इस तरह से लिखेंगे कि मॉड ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू 1 है, या तो वो उसके पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं या उसके इक्वल भी हो सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो, इसका एक पार्ट रह गया है, वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।